हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। एंड वन मोर थिंग, ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमीत कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 हम पूरी सॉल्व नहीं करेंगे, उसमें 1 to 12 तक के क्वेश्चंस हैं। 1 to 6 हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एंड 7 to 12 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, कंटिन्यूएशन में वीडियो चलेगा। तो आपको करना क्या है, सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो आपको ये वीडियोस प्लेलिस्ट में मिलती जाएंगी। ठीक है, देखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट, गिवन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। हमें ये डायग्राम दिख रहा है ए बी सी डी, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। अब यहाँ पे क्या बोला है, हमें ये जो भी दिया गया है, ये जो भी फिलअप्स दिए गए हैं, हमें उसमें करना क्या है, उसमें प्रॉपर्टी यूज करनी है एंड उस प्रॉपर्टी में कौन सी डेफिनेशन यूज हुई है वो भी बताना है। तो इसलिए मैंने बोला जो भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं वो इस एक्सरसाइज में यूज होगी, इसलिए प्रीवियस वीडियो देखना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला फिलअप क्या है, AD इज इक्वल टू डैश। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम में देख लेंगे AD क्या है। AD हमें दिख रहा है, एक साइड हमें दिया गया है AD इज इक्वल टू डैश। AD किसके इक्वल है, AD है BC के इक्वल। क्यों BC के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे हम, AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, उसके बाद हमें रीजन भी लिखना है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, या आप ये भी लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। लेकिन हमें ऑलरेडी दिया गया है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो स्पेशल मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं जब हमने इससे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंगल DCB। अब DCB हमें कहाँ दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है DCB। DCB किसके इक्वल है, ये जो DCB एंगल है, एंगल साइन बना हुआ है यहाँ पे, देखिए ये क्या होता है, ये हमारा एंगल साइन होता है। तो एंगल DCB किसके इक्वल है, एंगल DCB हो जाएगा DAB के इक्वल। DAB के इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ये हम प्रूव कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, हमने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, एंगल DCB किसके इक्वल है, एंगल DAB के इक्वल है। क्यों, बिकॉज एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, समझ आया आपको कैसे किया ये सेकंड वाला, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं इसलिए एंगल DCB जो है वो DAB के इक्वल होगा। ठीक है, थर्ड क्या दिया गया है, OC इज इक्वल टू डैश। अब डायग्राम में देख लेते हैं OC कहाँ पे है, OC हमें दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको OC। ठीक है, OC किसके इक्वल है, OC इक्वल है OA के। OC किसके इक्वल है, OA के इक्वल है। क्यों, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, ये भी हमने पढ़ी है प्रॉपर्टी में, ये भी हमने प्रूव किया है। तो OC किसके इक्वल है, OA के इक्वल है, बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है,
बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। समझ आया आपको? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमें दिया गया है एम एंगल डी ए बी। अब डी ए बी कहाँ पे है, ये रब कर देते हैं। एम एंगल डी ए बी, ये डी ए बी दिख रहा है आपको? ठीक है, ये डी ए बी प्लस एम एंगल सी डी ए। अब सी डी ए कहां पर है? सी डी ए, ठीक है। एक था डी ए बी हमने कर दिया है। एक क्या है? सी डी ए, सॉरी फिर से करते हैं। एक क्या है? एम एंगल डी ए बी, तो डी ए बी ये हो गया, ठीक है। एक क्या है? प्लस एम एंगल डी ए सी डी ए, तो सी डी ए कहां पे हो गया? ये हो गया सी डी ए। समझ आ रहा है आपको? कौन सा एंगल हो गया? एक हो गया हमारा डी ए बी, ये वाला एंगल, ठीक है। एक क्या हो गया? सी डी ए, ये वाला एंगल, सी डी ए ये वाला एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल का हमें दिया गया है। कौन कौन से एंगल दिए गए हैं? एक ये वाला एंगल दिया गया है एंड एक ये वाला एंगल हमें दिया गया है। दोनों का क्या है? दोनों का यहाँ पे दिया गया है सम। सम दिया गया है तो कितना होगा? हमें दिख रहा है ये एंड ये एंगल क्या है? एडजेसेंट एंगल्स है। हमने ये भी प्रूव किया था, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। मतलब दो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या आता है? 180 डिग्री आता है। ये हमने प्रूव किया था इससे प्रीवियस वीडियो में। तो इस पे हम क्या लिख सकते हैं? इसमें या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं बिकॉज सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, ये वाला भी मैंने बताया था प्रूफ करते वक्त, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। मतलब क्या है इसका? ये हमें दिख रही है पैरेलल लाइंस है, ठीक है। एंड ये डीए जो क्या है? ये है ट्रांसवर्सल। ये क्या है? ट्रांसवर्सल। ऐसे मैंने आपको बताया था। तो इसके जो एंगल्स बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे, उनका सम क्या रहता है? 180 डिग्री रहता है। तो आप दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप रीजन क्या लिख दोगे? बिकॉज सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स on the same side of the transversal is 180 डिग्री, ठीक है, इज 180 डिग्री, ठीक है। समझ आया आपको? ये हमने फिलअप्स भी कर दिए एंड उसके साथ उसके रीजंस भी हमने लिख दिए हैं। तो आपको करना क्या है? आपको कर लेना है नोट डाउन, ठीक है। कर लिया आपने नोट डाउन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 2, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, ठीक है। हमें ये पैरेललोग्राम्स दिए गए हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स एक्स वाई जेड। हमें क्या करना है? एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। सारे पैरेललोग्राम में एक्स वाई जेड दिए गए हैं जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। हमें करनी क्या है? फाइंड करनी है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे? अब हमें क्या दिख रहा है इस डायग्राम में? सबसे पहला डायग्राम हम देख लेते हैं। पहला डायग्राम पैरेललोग्राम क्या है? ए बी सी डी, ठीक है। उसमें सिर्फ हमें एंगल बी दे के रखा है। वो भी क्या दे के रखा है? 100 डिग्री, ठीक है। एंगल बी हमें दे के रखा है। एंगल बी क्या है? एंगल बी है 100 डिग्री, ठीक है। ये हमें दे के रखा है। उसके बाद हमें निकालना क्या है? एक्स निकालना है, वाई निकालना है, जेड निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आ रही है, एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल है। क्यों? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। समझ आया आपको? एंगल बी हमें दिख रहा है किसके इक्वल? एंगल बी हमें दिख रहा है एंगल डी के इक्वल। कैसे? क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है ना, आपको समझ आ रहा है, ठीक है। रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या? एंगल डी क्या है? वाई है।
तो हम डी के नीचे क्या लिख देते हैं, वाई लिख देते हैं, ठीक है। एंड एंगल बी क्या है, एंगल बी है 100 डिग्री, तो एंगल बी के नीचे हम क्या लिख रहे हैं, 100 डिग्री लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू क्या आ गई है, y की वैल्यू आ गई है 100 डिग्री। क्या आ गई है y की वैल्यू, y की वैल्यू आ गई है हमारी 100 डिग्री। अगर यहाँ पे रीजन लिखना है आपको तो आप बेशक लिख सकते हैं बिकॉज, या फिर बिकॉज लिखने की जरूरत नहीं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। आया आपको समझ में y कैसे निकला है। अब y निकल गया, अब हम x निकाल सकते हैं। x कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्या दिख रहा है, एंगल b और एंगल c क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। एंड हमें पता है एडजेसेंट एंगल्स क्या रहते हैं, पैरेललोग्राम के सप्लीमेंट्री रहते हैं। इसका मतलब क्या है, एंगल b प्लस एंगल c कितना होगा, एंगल b प्लस एंगल c हो जाएगा 180 डिग्री। क्या होगा, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, आप ये रीजन भी लिख सकते हैं, या फिर वो ट्रांसवर्सल वाली जो प्रॉपर्टी थी वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो एंगल भी हमें दे के रखा हुआ है 100 डिग्री, ठीक है। एंगल सी हमें क्या दे के रखा है, एंगल सी हमें दे के रखा है x, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। एंड यहाँ पे क्या है, 180 डिग्री है, ठीक है। तो x की वैल्यू कैसे निकाल देंगे, x को एज इट इज यही लिखने देंगे, 180 डिग्री यहाँ पे है एंड 100 चला जाएगा इक्वल टू के उस तरफ। यहाँ पे पॉजिटिव साइड था, इक्वल टू के उस तरफ जाके किस साइड हो जाएगा, नेगेटिव साइन में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या निकल रही है, x की वैल्यू निकल जाएगी 80 डिग्री। क्या निकल रही है, x की वैल्यू 80 डिग्री निकल रही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 80 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू क्या निकली है, 80 डिग्री निकली है। अब x की वैल्यू हमने निकाल दी, अब क्या करना है, z की वैल्यू निकालना है। हमें क्या दिख रहा है, एंगल c जो है एंगल a के इक्वल है। कैसे इक्वल है, कैसे इक्वल है, हमें दिख रहा है दोनों क्या है, अपोजिट एंगल्स है। एंड हमने पढ़ा हुआ है क्या, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो निकाल लेते हैं फिर, एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, ठीक है। एंगल C क्या है, एंगल C है 80 डिग्री और एंगल A क्या है, एंगल A की वैल्यू हमें दे के रखी है Z। इसका मतलब क्या हुआ, Z की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 80 डिग्री हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 80 डिग्री, ठीक है। क्या लिख देंगे, 80 डिग्री लिख देंगे, बस ऐसे ही निकालना है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। आया आपको समझ में, तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। हमने x y z तीनों की वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। सबसे पहला डायग्राम हमने कंप्लीट कर लिया है, कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट डायग्राम पर आए तो मैं ये रब कर देती हूं। नेक्स्ट डायग्राम क्या है, नेक्स्ट डायग्राम है हमारा, यहाँ पे नाम तो नहीं दिया गया है लेकिन ये भी क्या है, पैरेललोग्राम है। हम खुद नाम दे दे, क्या यहाँ पर हम नाम दे देते हैं P, यहाँ पे नाम दे देते हैं Q R एंड यहाँ पे नाम दे देते हैं हम S, ठीक है। अब अगर एक्सटेंड कर रही है तो हम इसको भी नाम दे देते हैं, क्या नाम दे, O नाम दे देते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे एक्सटेंड कर रही है ना उसको हमने क्या नाम दे दिया, O नाम दे दिया है, ठीक है। तो अब हमें क्या दिख रहा है, लेट, ये क्या है, लेट PQRS बी अ पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं PQRS बी अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, x y z की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाल देंगे हम x y z की वैल्यू, कैसे निकालेंगे, हमें दिख रहा है क्या 50 डिग्री है, क्या 50 डिग्री है, एंगल S क्या है हमें दिख रहा है, एंगल S भी बोल सकते हैं या हम एंगल RSP भी बोल सकते हैं इसको, या हम ऐसे भी नाम दे सकते हैं RSP, या हम डायरेक्ट एंगल S भी बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों ही सही रहेगा, ठीक है। तो करना क्या है हमें,
एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है तो हमें सबसे पहले दिख रहा है एंगल एस, सिर्फ एंगल एस ही दे के रखा हुआ है जिसकी वैल्यू क्या है 50 डिग्री है। ठीक है, एंगल एस की अगर वैल्यू 50 डिग्री है तो हमें पता है एंगल एस प्लस एंगल पी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यही हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो हम सबसे पहले वही कर देंगे, एंगल एस प्लस एंगल पी। ठीक है, एंगल एस प्लस एंगल पी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब एंगल एस की वैल्यू क्या दे के रखी है, यहाँ पे दे के रखी है 50 डिग्री। एंगल पी हमें निकालना है, एंगल पी की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन हमें पता है एंगल पी क्या है, y है। सॉरी, एंगल पी क्या है, एंगल पी यहाँ पे है x है, एंड ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए 50 डिग्री को ट्रांसफर कर देना होगा उस तरफ RHS साइड, तो क्या होगा, -50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव में था, वहां जाके हो जाएगा नेगेटिव में। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकल रही है, x की वैल्यू निकल रही है 180 डिग्री -50 डिग्री 130 डिग्री। x की वैल्यू क्या निकल रही है, 130 डिग्री निकल रही है। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू लिख देते हैं 130 डिग्री। क्या निकली, 130 डिग्री। ठीक है, इतना समझ आया। अब क्या करना है, हमें दिख रहा है एंगल P जो है एंगल R के इक्वल है। कैसे इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। मतलब एंगल P जो है वो किसके इक्वल है, एंगल R के इक्वल है। ठीक है, क्यों, यहां पर लिख देते हैं हम रीजन, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, हमने रीजन भी यहाँ पे लिख दिया है। एंगल P क्या निकाला था हमने, 130 डिग्री, हम उसके नीचे क्या लिख देंगे, एंगल P के नीचे 130 डिग्री। एंड एंगल R क्या है, एंगल R है हमारा Y, तो Y लिख देंगे एंगल R के नीचे। तो Y की वैल्यू क्या आ गई, 130 डिग्री आ गई है। Y की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे हम लिख देंगे 130 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें दिख रहा है ये क्या, एंगल S। ठीक है, एंड हमें पता है एंगल S जो कि 50 डिग्री है इसके इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल S किसके इक्वल होगा, एंगल Q के इक्वल होगा। तो हम वो कर देते हैं। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, लेकिन हमें Z की वैल्यू निकालने के लिए Q की वैल्यू निकालनी होगी, एंगल Q की, इंटीरियर वाले एंगल Q की वैल्यू हमें निकालनी होगी, तभी हम Z की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो क्या कर देंगे हम, एंगल S इज इक्वल्स टू एंगल Q कर देंगे। लेकिन एंगल Q बाहर से मतलब इंटीरियर भी है, एंगल Q एक्सटीरियर भी देके रखा है, तो इट्स बेटर कि हम ऐसे लिखें, एंगल RSQ एंड इज इक्वल्स टू एंगल RQP, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, हमें समझ आएगा कि RQ के बाद P पे आना है, RQ के बाद O पे नहीं जाना है, क्योंकि Q क्या है, Q का एंगल इंटीरियर भी है, Q का एंगल एक्सटीरियर भी है। ठीक है, समझ आया आपको। तो हम उस वे में लिख देते हैं एंगल RSP। एंगल RSP किसके इक्वल है, एंगल RSP इक्वल है, एंगल RSP इक्वल है एंगल RQP के। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं RQP। ठीक है, एंगल RSP हमें क्या देके रखा है, 50 डिग्री देके रखा हुआ है, तो एंगल RQP क्या हो जाएगा, एंगल RQP क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगी वैल्यू 50 डिग्री। ठीक है, समझ आया क्यों आया, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मैं यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो सेम यही रीजन लगेगा इस पे भी। ठीक है, सेम यही रीजन लगने वाला है इस पे भी। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, हमें निकालनी है Z की वैल्यू। तो अब हमें क्या दिख रहा है, अब हमें दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है लीनियर पेयर। दिख रहा है आपको लीनियर पेयर, लीनियर पेयर मतलब 180 डिग्री। समझ आया आपको, मतलब एंगल RQP प्लस एंगल RQO अगर जाएगा तो वो बनेगा लीनियर पेयर, मतलब इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम कर देते हैं सॉल्व।
कैसे करेंगे सॉल्व? एंगल क्या लिखेंगे सबसे पहले? आर क्यू पी, एंगल आर क्यू पी प्लस, अब क्या होगा? एंगल आर क्यू ओ, एक्सटीरियर वाला एंगल, ठीक है, एंगल आर क्यू ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही होगा 180 डिग्री लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या पता है? आर क्यू पी की वैल्यू क्या है? 50 डिग्री, ठीक है, एंड आर क्यू ओ की वैल्यू क्या है? जेड वैल्यू हमें निकालनी है, हमें पता ही नहीं है, एंड यहाँ पे है 180 डिग्री। तो जेड की वैल्यू कैसे निकल जाएगी? 50 हो जाएगा आरएचएस साइड ट्रांसफर, तो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो जेड की वैल्यू क्या आ रही है? जेड की वैल्यू आ रही है 130 डिग्री। क्या आई जेड की वैल्यू? जेड की वैल्यू आई है 130 डिग्री। समझ आया आपको कैसे आया? ये बन क्या रहा था? ये बन रहा था हमारा, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये बन रहा था हमारा लीनियर पेयर। क्या बन रहा था हमारा? लीनियर पेयर बन रहा था, ठीक है। आया आपको समझ में? लिखना यहाँ पे साइड पे था, स्पेस नहीं है तो मैंने नीचे लिख दिया लीनियर पेयर। समझ आया आपको कैसे निकली है वैल्यू? एक्स की वैल्यू क्या आई है? एक्स की वैल्यू आई है, एक्स की वैल्यू आई है 130, ठीक है। उसके बाद y की वैल्यू क्या आई है? y की वैल्यू भी क्या आई है? 130 डिग्री, ठीक है। उसके बाद z की वैल्यू क्या आई है? z की वैल्यू भी आई है हमारी 130 डिग्री, ठीक है। y की वैल्यू आई है 130 डिग्री, x की वैल्यू आई है 130 डिग्री, एंड z की भी वैल्यू क्या आई है? 130 डिग्री आई है। समझ आया आपको कैसे करना है? तो आप कर लीजिए नोट डाउन, कर लीजिए आप नोट डाउन। हमने सेकंड डायग्राम भी सॉल्व कर लिया है, ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन। अब रब कर देते हैं, थर्ड डायग्राम पर आते हैं। थर्ड डायग्राम क्या है? आप सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि बाकी के दो तो मैंने करवाई दिए हैं। z की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे? z की वैल्यू भी यहाँ पे लिख देते हैं हम, z की वैल्यू आई थी यहाँ पे 130 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में भी हमें x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम? कैसे निकालेंगे? समझ आ रहा है आपको कैसे निकालेंगे? मैं बता देती हूँ। पहले तो हम यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर देते हैं, a b c d। अब यहाँ पे डायगोनल्स भी भरे हुए हैं, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं o, ठीक है। बाइसेक्ट कहाँ पे कर रहा है? o पे कर रहा है, ठीक है। अब हमें करना क्या है? हमें निकालनी है x y z की वैल्यू। क्या निकालनी है हमें? x y z की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है ऐसे बनता हुआ, ये एंगल, ये एंगल हम किसको बोलते हैं? राइट एंगल को बोलते हैं, जो 90 डिग्री का होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो मतलब ये एंगल जो हमें दे के रखा है, ये किसका दे के रखा होगा? 90 डिग्री का दे के रखा होगा। एंगल कौन सा बोल सकते हैं? एंगल COD क्या है? 90 डिग्री है। हमें ऐसा मार्क दे के रखा, मतलब ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे, लेट एंगल ABCD बी अ पैरेललोग्राम। लेट ABCD be a पैरेललोग्राम, ठीक है। आया समझ में? उसमें हमें क्या दिख रहा है? एंगल COD क्या है? 90 डिग्री, तो वो भी लिख देते हैं। गिवन हमें क्या दे के रखा हुआ है? गिवन एंगल COD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या पता है? 90 डिग्री यहाँ पे है, तो एक्स भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये क्या दिख रहा है हमें? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दिख रहे हैं हमें, ये दिख रहा है हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। मतलब एंगल COD जो है वो किसके इक्वल है? एंगल AOB के इक्वल है। क्या लिखेंगे हम? एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB। कैसे? क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो एंगल COD की वैल्यू थी 90 डिग्री, एंड एंगल AOB क्या है? x है,
मतलब x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू आ गई है 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे x की जगह क्या लिख देंगे, 90 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, आया आपको समझ में? यहाँ पे हमने 90 डिग्री क्यों लिखा, ठीक है, आ गया समझ। अब क्या है, हमें दिख रहा है ए ओ बी क्या है, ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल बनता आपको दिख रहा है, ठीक है, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये पूरा एक ट्राइंगल है, दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल बनता हुआ। उसमें हमें 30 डिग्री मिल गया है, उसमें हमें 90 डिग्री मिल गया, हमें y की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सारे एंगल्स का अगर हम सम कर देंगे ट्राइंगल के तो 180 डिग्री आएगा। तो बस उससे हमारी क्या वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकालते हैं जरा, एंगल, दूसरा पेन यूज करें, क्या आ जाएगा, एंगल ए बी ओ, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एंगल ए बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए प्लस एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। किसके इक्वल दिख रहा है हमें, 180 डिग्री के इक्वल दिख रहा है। ठीक है, एंगल ए बी ओ क्या है, 30 डिग्री है, यहाँ पर हम लिख देंगे 30 डिग्री। एंगल बी ओ ए क्या है, 90 डिग्री, यहाँ पर हम लिख देंगे 90 डिग्री। एंगल ओ ए बी क्या है, y है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, यहाँ पे लिख देंगे हम y, एंड यहाँ पे क्या है 180 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों का सम करेंगे 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री तो क्या आएगा, 120 डिग्री आएगा। एंड यहाँ पे क्या है y है, एंड यहाँ पे क्या है 180 डिग्री। अब y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 120 डिग्री को इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं हम, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। माइनस का साइन क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था, इक्वल टू के उस तरफ जाके नेगेटिव में हो गया। तो y की वैल्यू निकल रही है 60 डिग्री। क्या निकल रही है, y की वैल्यू 60 डिग्री निकल रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे y के साइड में 60 डिग्री। ठीक है, आया समझ में, y की वैल्यू 60 डिग्री क्यों आई है। ठीक है, आ गया है। अब देखिए, अब ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, हमें क्या दिख रहा है इसमें, हमें कुछ तो दिख रहा है। हम z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम z की वैल्यू निकालेंगे z से ही। कैसे, ये देखिए, ये z बन रहा है, ये z बन रहा है। ठीक है, एंगल y जो है एंगल z के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा, मैंने प्रॉपर्टीज में भी बताया था, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। एंगल y जो है एंगल z के इक्वल है, क्यों है, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। फिर डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूं मैं, y इज इक्वल टू z। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, y की वैल्यू निकाली थी हमने 60 डिग्री, तो z की वैल्यू भी क्या आ गई, 60 डिग्री आ गई है। क्या आ गई, z की वैल्यू, z की वैल्यू आ गई है हमारी 60 डिग्री। ये दिख रहा है आपको, 60 डिग्री z की वैल्यू आ गई है। आया आपको समझ में। ठीक है, यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ, z की वैल्यू है 60 डिग्री, y की वैल्यू भी क्या है 60 डिग्री, एंड x की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। ठीक है, कैसे आई, समझ में आया आपको, तो आप कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन, तो मैं ये रब कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट डायग्राम क्या है, नेक्स्ट डायग्राम है डायग्राम नंबर 4। ठीक है, क्या देके रखा हुआ है, इसमें नाम नहीं देके रखा हुआ, हम खुद पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हम P नाम दे देते हैं, Q R S। ठीक है, जैसे कि एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ पे भी हम नाम दे देते हैं O। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू निकालनी है x y z की। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमें दिख रहा है 80 डिग्री एंड x जो ये है वो क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं जो कि सप्लीमेंट्री रहते हैं, मतलब इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, लेट PQRS बी अ
पैरेललोग्राम क्या है, PQRS पैरेललोग्राम है, तो वो हमने लिख दिया सबसे पहले, ठीक है। देन फिर उसमें हमें पता है क्या, एंगल Q किसके इक्वल है, एंगल Y के इक्वल है। पहले अगर आपको एंगल Y निकालना है वो भी निकाल सकते हैं, या पहले एंगल X निकालना है तो एडजेसेंट प्रॉपर्टी, एडजेसेंट एंगल्स प्रॉपर्टी के थ्रू आप एंगल X की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम X की ही निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम X की वैल्यू, हमें दिख रहा है क्या, क्या दिख रहा है हमें, RQP एंड एंगल SPQ क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, हम डायरेक्ट वो भी लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल Q एंड एंगल P क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, जैसे मर्जी लिखना हो। एंगल Q प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों आया ऐसे, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स क्या रहते हैं, सप्लीमेंट्री रहते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स क्या रहते हैं, सप्लीमेंट्री रहते हैं। एंगल Q था 80 डिग्री, हम यहाँ पे पुट कर देंगे 80 डिग्री। एंगल P क्या है, एंगल P हमें नहीं पता, X है, हमें वैल्यू निकालनी है, एंड यहाँ पे क्या है 180 डिग्री। अब X की वैल्यू कैसे निकालेंगे, X की वैल्यू निकालने के लिए 80 डिग्री को वहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, किस साइड, RHS साइड। तो हम कर देते हैं, 80 डिग्री पॉजिटिव में था, उस तरफ ट्रांसफर होके किस में हो गया, नेगेटिव में हो गया, ठीक है। तो X की वैल्यू क्या आ रही है, X की वैल्यू आ रही है 100 डिग्री। क्या आई X की वैल्यू, 100 डिग्री आई है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, 100 डिग्री, ठीक है, लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, Y की वैल्यू निकालना है। हम डायरेक्ट कह सकते हैं एंगल Q जो है एंगल X के इक्वल है। कैसे इक्वल है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम कर लेते हैं एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब एंगल Q हमें दे के रखा हुआ है 80 डिग्री, तो हम इसकी जगह पुट कर देंगे 80 डिग्री। एंड एंगल S क्या है, Y है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल X की जगह Y। तो Y की वैल्यू क्या दिख रही है हमें, 80 डिग्री दिख रही है, तो हम यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 80 डिग्री, ठीक है। आया आपको समझ में, आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, एंगल Z निकालना है, जो कि क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे इस क्वेश्चन में किया था ना, हमने लीनियर पेयर बनाया था, सेम वैसे ही करना है। सबसे पहले तो ये इंटीरियर वाले R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है, SRQ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। SRQ की वैल्यू कैसे निकाल देंगे, हमें पता है SPQ क्या है, SPQ है 100 डिग्री, ठीक है। SPQ जो है SRQ के इक्वल है। कैसे इक्वल है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं ये, ठीक है। तो उसके थ्रू हमारी ये इंटीरियर वाले R की वैल्यू निकल जाएगी। तो कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एंगल SPQ इज इक्वल टू एंगल, किसके एंगल के इक्वल है, SRQ के, ठीक है। क्या दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है हमें, SPQ जो है वो SRQ के इक्वल है। मतलब बीच का हमें देखना है, P और R आ रहा है, PR किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। यहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी, कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर भी फॉलो होगी, ठीक है। मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, वर्बली भी बोल दिया है मैंने। उसके बाद SPQ की वैल्यू क्या आई है, 100 डिग्री आई है, ठीक है। एंड एंगल SRQ की वैल्यू क्या निकल गई, SRQ की वैल्यू क्या निकल गई है, 100 डिग्री निकल गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 100 डिग्री। अब ये निकल गया है। अब हमें क्या निकालना है, हमें Z निकालना है। हमें दिख रहा है क्या, SRQ प्लस SRO कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या बन रहा है, हमारा लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं SRQ प्लस एंगल SRO
इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये बन रहा है हमारा लीनियर पेयर, ठीक है। एस आर क्यू क्या निकाला हमने? 100 डिग्री निकाला है। एस आर ओ हमें नहीं पता है, एंड यहाँ पे क्या है? 180 डिग्री है, ठीक है। एस आर ओ कैसे निकल जाएगा? एंगल एस आर ओ निकल जाएगा जब हम 100 डिग्री को कर देंगे आर एच एस तरफ ट्रांसफर, ठीक है। माइनस में चला जाएगा 100 डिग्री, क्योंकि इस साइड कहाँ पे था? प्लस में था। तो एस आर ओ की वैल्यू क्या निकली है? एंगल एस आर ओ की वैल्यू निकली है 80 डिग्री। क्या निकली है वैल्यू? 80 डिग्री निकली है, क्योंकि ये क्या है? ये है हमारा लीनियर पेयर। क्या बना था? हमारा लीनियर पेयर बना था। लीनियर पेयर जो है वो कहाँ पे लिखना है हमें? लीनियर पेयर हमें लिखना है इसके साथ में। आंसर में नहीं लिखना है, इसमें लिखना है, लेकिन वहाँ पे स्पेस नहीं थी, मैंने लास्ट में आपको बताया ताकि आपको रिमाइंड रहे, ठीक है। समझ में आया? मतलब z की वैल्यू क्या निकली है हमारी? क्या था? एस आर ओ क्या था? एस आर ओ था हमारा z। क्या था? हमारा z था, मतलब z की वैल्यू क्या निकली है? 80 डिग्री निकली है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? यहाँ पर हम वैल्यू लिख देंगे 80 डिग्री। क्या वैल्यू लिख देंगे हम? यहाँ पे हम वैल्यू लिख देंगे 80 डिग्री, ठीक है। आया आपको समझ में? आप कर लीजिए नोट डाउन। यहाँ पे मैं मार्क कर लेती हूँ जिसकी भी वैल्यू हमने निकाली है। हमने निकाली x की वैल्यू 100 डिग्री, ठीक है। फिर हमने निकाली है y की वैल्यू 80 डिग्री। फिर हमने निकाली है z की वैल्यू, जो क्या आई है? वो भी 80 डिग्री ही आई है, ठीक है। आया समझ में आपको? कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? नेक्स्ट फिगर देखते हैं, 5th वाला फिगर, ठीक है। ये आपने नोट डाउन कर लिया, मैं रब कर देती हूँ। नेक्स्ट फिगर क्या है हमारा? नेक्स्ट फिगर को भी हमें नेम देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नेम नहीं दे के रखा हुआ है। दे देते हैं नेम। यहाँ पर हम दे देंगे A, B, C, एंड यहाँ पे क्या दे देंगे? हम D नाम दे देंगे, ठीक है। अब हमें क्या दिख रहा है? हमें दे के रखी है सिर्फ एंगल B की वैल्यू, ठीक है। एंगल B की वैल्यू क्या दे के रखी है? 112 डिग्री। और हमें निकालनी किसकी है? Z की वैल्यू भी निकालनी है, X की वैल्यू भी निकालनी है, एंड Y की वैल्यू भी निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है? एंगल B है एंगल D के इक्वल। कैसे इक्वल हुआ? बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये लिख दिया है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? एंगल B जो है एंगल D के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। कैसे इक्वल हुआ? बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल B क्या था? 112 डिग्री। तो यहाँ पे हम एंगल B की जगह क्या लिख देंगे? 112 डिग्री। एंगल D क्या है? Y है, तो मतलब Y की वैल्यू क्या निकल गई है? 112 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 112 डिग्री, ठीक है। Y की वैल्यू अब हमारी निकल चुकी है। अब हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है AC क्या है? डायगोनल है, ठीक है। उससे क्या बन रहा है? ACD एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ACD ट्रायंगल। उसमें हमें दिख रहा है y की वैल्यू 112 डिग्री। हमें यहाँ पे 40 डिग्री दिख रहा है, तो हम x की वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? तीनों एंगल्स को सम कर देंगे, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये रहती है प्रॉपर्टी। तो क्या करेंगे हम? इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है हमें? ACD। इन ट्रायंगल ACD हम क्या देख रहे हैं? एंगल DAC, एंगल DAC प्लस एंगल ACD प्लस एंगल CDA किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। DAC क्या है? 40 डिग्री है। DAC की जगह हम लिख देंगे 40 डिग्री। ACD क्या है? हमें नहीं पता है, X है, तो हम यहाँ पे X लिख देंगे। CDA क्या है? CDA है Y, जिसकी वैल्यू क्या निकली है? 112 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 112 डिग्री।
एंड इक्वल टू के इस तरफ क्या है 180 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले 40 डिग्री प्लस 112 डिग्री करेंगे, क्या आएगा 152 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 152 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो 152 को हम कर देंगे RHS साइड ट्रांसफर। तो कैसे आएगा, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। प्लस में था, इक्वल टू के उस तरफ गया, किस में हो गया, माइनस में हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकल रही है, x की वैल्यू निकल रही है 28 डिग्री। क्या निकली वैल्यू x की, 28 डिग्री निकली है। तो हम यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, 28 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है z की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, हमें दिख रहा है क्या, ये क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है z बन रहा है, तो ये एंगल जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, x जो है z के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, तो हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे हम। डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूं मैं x इज इक्वल टू z। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, x की वैल्यू अभी हमने जस्ट निकाली है, क्या आई थी 28 डिग्री, तो z की वैल्यू भी क्या आएगी 28 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो z की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है 28 डिग्री। समझ में आया आपको, हमने सबकी वैल्यू निकाल ली है। y की वैल्यू आई थी 112 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू आई थी 28 डिग्री एंड z की वैल्यू भी क्या आई है 28 डिग्री आई है। तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। समझ आया आपको, सारे डायग्राम्स की हमने वैल्यू निकाल ली है, लगभग प्रॉपर्टीज इसमें लग रही हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, तो इसलिए मैंने आपको बार बार बोला है प्रीवियस वीडियो जाके देखो, उसमें प्रॉपर्टीज दी रखी है, एलिमेंट्स दी रखी हैं पैरेललोग्राम के, जो इसमें अप्लाई होंगे तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आपने कर लिया है नोट डाउन, तो मैं रब कर देती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन थर्ड। क्या है क्वेश्चन थर्ड, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या बोला है, क्या एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है क्या, इफ एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर एंगल D प्लस एंगल B जो है 180 डिग्री हो जाए तो करके देख लेते हैं हम। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो पैरेललोग्राम बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा रहा पैरेललोग्राम। ठीक है, नाम क्या दे देंगे हम, A B C एंड D। ठीक है, नाम दे दिया हमने ABCD। उसके बाद क्या बोला, एंगल D जो है, मतलब ये जो एंगल है एंगल D प्लस एंगल B और ये जो एंगल है, इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री। ऐसा हो सकता है क्या, मतलब एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री हो सकता है क्या, बताइए जरा, 180 डिग्री हो सकता है क्या, देख लेते हैं। बाय चांस हमने मान लिया क्या एंगल D, लेट कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देके रखी है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एज्यूम ही कर सकते हैं। हम क्या मान लेते हैं, एंगल D क्या है 100 डिग्री है। ठीक है, हम क्या मान लेते हैं, एंगल D क्या है 100 डिग्री, तो एंगल B क्या होगा 80 ही होगा, क्योंकि एंगल D प्लस एंगल B क्या है 180 डिग्री है, ये हमें कंडीशन देके रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम एंगल D को 100 डिग्री मान लेते हैं तो एंगल B क्या निकलेगा, एंगल B निकल जाएगा 180, सॉरी एंगल B क्या निकलेगा, एंगल B निकलेगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, जिसकी वैल्यू क्या आएगी 80 डिग्री। मतलब अगर एंगल D क्या हो रहा है, अगर एंगल D निकल रहा है 100 डिग्री, ठीक है, तो एंगल B क्या निकलेगा, एंगल B निकलेगा 80 डिग्री। ठीक है, दिख रहा है आपको, अगर एंगल D है 100 डिग्री तो एंगल B क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया आपको। देन फिर क्या करना है हमें, हमें पता है क्या, क्या पता है हमें, एंगल A प्लस एंगल B सप्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स हैं। एंगल A प्लस एंगल B सप्लीमेंट्री होंगे क्या, एंगल A प्लस एंगल B
इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है, ठीक है। तो अगर एंगल बी 80 डिग्री है जो कि हमने लिखा हुआ है, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, मतलब एंगल ए की वैल्यू क्या आएगी, एंगल ए की वैल्यू आ रही है 100 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू क्या आ रही है, एंगल ए की वैल्यू आ रही है, एंगल ए की वैल्यू आ रही है 100 डिग्री। क्या आई वैल्यू एंगल ए की, 100 डिग्री, ठीक है। अब एंगल बी की वैल्यू हमें मिल गई है 80 डिग्री, एंगल डी की वैल्यू निकल गई है 100 डिग्री, एंगल ए की वैल्यू 100 डिग्री है, तो हम मान सकते हैं ये और ये तो अपोजिट एंगल है, एंगल ए एंड एंगल सी क्या है, अपोजिट एंगल, तो एंगल सी की वैल्यू भी क्या होगी, एंगल सी की वैल्यू भी हो जाएगी 100 डिग्री। क्या हो जाएगी, 100 डिग्री। अब सबकी वैल्यू निकल चुकी है, हम यहाँ पे लिख देते हैं सबकी वैल्यू, क्या क्या निकली है वैल्यूज, एंगल डी हमारा निकला है, एंगल डी हमारा निकला है 100 डिग्री, ठीक है। एंगल ए हमारा निकला है 100 डिग्री, ठीक है। एंगल बी हमारा निकला है क्या, 80 डिग्री, ठीक है। एंगल सी हमारा निकला है क्या, 100 डिग्री। यही निकले, चारों की वैल्यूज यही निकली है। अब आप देखिए, हमें पता है क्या, एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। हमें दिख रहा है एंगल डी एंड एंगल ए क्या है, एडजेसेंट एंगल है, क्या दोनों का सम 180 डिग्री है, क्या दोनों का सम आपको 180 डिग्री दिख रहा है क्या, दोनों का सम तो हमें दिख रहा है 200 डिग्री। एंगल डी प्लस एंगल ए कर देंगे तो कहीं ना कहीं से कहीं तक 180 डिग्री नहीं दिख रहा है, 100 डिग्री प्लस 100 डिग्री हो रहा है, तो ये नॉट इक्वल टू 180 डिग्री है, क्योंकि इनका सम क्या आ रहा है, 200 डिग्री आ रहा है, जो 180 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो जो प्रॉपर्टी हमने पैरेललोग्राम की पढ़ी थी एडजेसेंट एंगल वाली, दैट एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इसमें तो अप्लाई हो ही नहीं रही है। हो रही है क्या इसमें अप्लाई, बिल्कुल नहीं हो रही है। मतलब एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू, अगर 180 डिग्री हम कर लेते हैं, एंगल डी प्लस एंगल बी अगर हमने 180 डिग्री कर लिया, यहाँ पे 100 यहाँ पे 80 डिग्री, तो बाकी के एंगल्स जो है उनकी वैल्यू प्रॉपर नहीं आएगी, उनमें जो प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की वो नहीं लगेंगी। मतलब एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हम नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हम नहीं कर सकते। इसकी जगह अगर हमें ये दे के रखा होता एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो बिल्कुल कर सकते थे हम, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स हैं जो कि सप्लीमेंट्री रहते हैं, मतलब 180 डिग्री रहते हैं। लेकिन ये मैंने आपको पैरेललोग्राम बना के बताया, सारे एंगल्स निकाल के बताए, ये वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा है उसमें, ठीक है। लेकिन अगर हम ये बना दें, क्या बना दें, हम स्क्वायर बना दें, स्क्वायर भी तो पैरेललोग्राम है, दोनों अपोजिट साइड्स क्या रहते हैं, पैरेलल रहते हैं, ठीक है। यहाँ हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। दोनों अपोजिट साइड्स हमें क्या दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं, ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी पैरेलल सी बी, ठीक है, ये हमें पैरेलल दिख रहे हैं। पैरेलल के साथ ये क्या है, इक्वल भी है, तो प्रॉपर्टीज तो पैरेललोग्राम की लग रही है। स्क्वायर भी एक तरीके से क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है, समझ आया आपको। उसके बाद अगर हम इसमें मान लें ये क्या है, एंगल डी प्लस एंगल बी, अगर हम इसमें ये वाला रूल अप्लाई करें, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमें पता है स्क्वायर में क्या रहता है, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल भी रहेगा 90 डिग्री। तो जब हम इसको 90 डिग्री मानेंगे तो इसको भी 90 डिग्री मानेंगे, तो क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, दोनों का सम क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। इसको अगर हम मान लेते हैं 90 डिग्री, इसको भी हम मान लेते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। तो दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या निकालेंगे, इसके थ्रू हम निकाल लेंगे एंगल ए एंड एंगल सी। कैसे, एंगल ए प्लस एंगल बी एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। एंगल ए हमें नहीं पता है, लेकिन हमें क्या पता है, एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। तो एंगल ए क्या निकल जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल ए क्या निकल रहा है, एंगल ए भी हमारा निकल रहा है 90 डिग्री। एंगल ए क्या निकला, एंगल ए हमारा निकला 90 डिग्री। अब जब एंगल ए 90 डिग्री है तो एंगल सी भी तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि वो क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। क्या है, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। अब हम क्या निकाल लेंगे, एंगल सी। कैसे निकलेगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, और एंगल ए हमने निकाला है 90 डिग्री, तो एंगल सी भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी क्या निकला, 90 डिग्री निकला है। तो अब देखिए, एंगल डी प्लस एंगल ए एडजेसेंट एंगल्स हैं। एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो 90 प्लस 90 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री हो रहा है। एंगल बी प्लस एंगल सी एडजेसेंट एंगल है, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है। एंगल सी प्लस एंगल डी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री हो रहा है। मतलब एंगल डी और एंगल बी को सम करने पर भी 180 डिग्री हो रहा है, एंड बाकी जो वैल्यूज निकली वो भी प्रॉपरली निकल गई हैं। अगर हम एडजेसेंट एंगल्स का रूल अप्लाई करें तब भी 180 डिग्री आ रहा है, अगर हम अपोजिट एंगल्स का रूल अप्लाई कर रहे हैं तब भी एंगल डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री आ रहा है। उसमें स्क्वायर अगर हम ले रहे हैं, स्क्वायर एज पैरेललोग्राम हम ले रहे हैं, तो ये वाला रूल फॉलो हो रहा है। लेकिन अगर हम कोई और दूसरा पैरेललोग्राम ले रहे हैं तो ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो हमें दे के रखा हुआ है, क्या दे के रखा हुआ है, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो सकता है, ये हो सकता है, हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता। नहीं हो रहा था सबसे पहले मैंने करके बताया, लेकिन जैसे ही हमने पैरेललोग्राम को स्क्वायर मान लिया तो वो क्या बन गया, ये वाली प्रॉपर्टी उसमें अप्लाई हो रही है। तो मतलब क्या होगा इसका आंसर, कैन बी, मतलब हो सकता है, बट नॉट ऑलवेज, बट हमेशा नहीं होगा। कैन बी बट नॉट ऑलवेज। समझ आया ये आंसर क्यों लिखा मैंने, कैन बी बट नॉट ऑलवेज, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो थी, ये जो हमें दे के रखी है स्टेटमेंट, ये मैंने पहले करके बताई नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने पैरेललोग्राम को स्क्वायर मान लिया, क्योंकि स्क्वायर भी क्या है, पैरेललोग्राम है, तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल अप्लाई हो रही है। मतलब हो तो सकती है लेकिन हमेशा होगी ऐसा जरूरी नहीं है। समझ आया आपको, तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। नेक्स्ट क्या बोल के रखा है हमें, नेक्स्ट स्टेटमेंट में देके रखा है ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। फिर ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। ये हमें एक कंडीशन दे के रखी है, हमें बताना है ये सही है कि नहीं। देख लेते हैं सही है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। ये रफ डायग्राम हमने ड्रॉ किया, पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है। हम नेम दे देते हैं इसको ए बी सी डी, ए बी सी डी इसमें नेम दे देते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला, ए बी इज इक्वल टू डी सी। ए बी जो है डी सी के इक्वल है, क्या है, 8 सेंटीमीटर। हम वैल्यू लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, हमने लिख दी वैल्यू। उसके बाद क्या दिया गया, ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ए डी दिख रहा है आपको, ये क्या दे के रखा है, 4 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमें दे के रखा है बी सी इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। बी सी इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। कहाँ से ये सही स्टेटमेंट आपको लग रही है, हमें पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ए बी इज इक्वल टू सी डी 8 सेंटीमीटर, ये तो सही दे के रखा हुआ है, लेकिन जो ये डी ए या ए डी वो सी बी के इक्वल कहाँ दे के रखा है, यहाँ पे 4 दे के रखा है, यहाँ पे 4.4 दे के रखा है, बल्कि दोनों में 4 आना था, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के इक्वल रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमें गलत दे के रखी है, इसलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे नो। क्या लिख देंगे यहाँ पे, नो, बिकॉज अपोजिट साइड्स of a parallelogram are equal।
क्योंकि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। आया आपको समझ में? ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल के रखा है, एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, हमें दे के रखा है एंगल ए क्या है 70 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। क्या ये कंडीशन सही है? क्या देख लेते हैं हम सही है कि नहीं। पहले तो हम पैरेललोग्राम बनाएंगे। देखिए पैरेललोग्राम बना है, ठीक है। पैरेललोग्राम हमने बना दिया, हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। उसमें भी हमें क्या दे के रखा है, जो एंगल ए है, एंगल ए क्या है 70 डिग्री है और हमें दे के रखा है एंगल सी जो है वो 65 डिग्री है। क्या ये सही है? क्या बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? क्योंकि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होता है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल रहते हैं। यही हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं दे के रखे हैं, मतलब ये स्टेटमेंट गलत दे के रखी है हमें। तो हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे नो। नो भी क्यों लिख रहे हैं हम, बिकॉज opposite angles of a parallelogram are इक्वल। क्या होते हैं अपोजिट एंगल्स? इक्वल होते हैं। लेकिन डायग्राम में हमने देखा यहाँ पर ये जो कंडीशन दे के रखी है वो गलत देकर रखी है। आया आपको समझ में? तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट has exactly two opposite angles of equal measure। क्या बोला गया है, हमें एक रफ डायग्राम बनाना है जो कि क्या होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, लेकिन वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, लेकिन उसके जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल मेजर का होना चाहिए। ये कैसे समझ आएगा हमें? हमें क्या पता है, अगर हम क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम मान लेंगे, अगर हम क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम मान लेते हैं, चलो यहाँ पे बना ही लेते हैं हम। यहाँ पे बोला है ऐसा क्वाड्रिलेटर हो लेकिन पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, लेकिन पहले हम क्या बना के देख रहे हैं उसे, पैरेललोग्राम। क्यों बना रहे हैं बताऊंगी मैं अभी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम बनाएंगे पैरेललोग्राम, ठीक है। ये हमने बनाया पैरेललोग्राम, ठीक है। हमने नाम दे दिया ए बी सी डी। अब हमें ये पता है पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, ठीक है। एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है। ये बोलती है हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, ठीक है। इतना तो आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है। लेकिन अगर हम कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाएं जो कि पैरेललोग्राम नहीं हो, सपोज ये कोई डायग्राम हमने बना दिया क्वाड्रिलेटरल का, ये पैरेललोग्राम भी नहीं है, बना दिया, ठीक है। तो आप कह सकते हो क्या, पहले तो इसमें नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो आप कहीं से कहीं तक कह सकते हो क्या कि एंगल डी जो है वो एंगल बी के इक्वल है, या एंगल सी जो है वो एंगल ए के इक्वल है। कहीं से कहीं तक आपको इक्वल दिख रहे हैं क्या अपोजिट एंगल्स? नहीं दिख रहे हैं मैम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम थोड़ी ना है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थोड़ी ना लगेगी। बिल्कुल सही सोच रहे हो। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें एक ऐसा रफ डायग्राम बताओ जो कि पैरेललोग्राम भी ना हो, लेकिन पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी लगनी चाहिए उसमें, क्या कि एक अपोजिट एंगल कम से कम क्या हो, इक्वल मेजर का हो। ऐसा क्या होगा मैम, जादुई डायग्राम है क्या? नहीं नहीं होता है। क्या होता है देख लेते हैं अपन, देखते हैं हम क्या है ये कौन सा डायग्राम हमें दिख रहा है। ये हमें क्या दिख रहा है, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ये डायग्राम, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। प्रॉपर तो नहीं बन पाया है लेकिन समझ तो आ रहा होगा अपन को। क्या है ये है अ काइट। कौन सा डायग्राम है ये? काइट का डायग्राम है, काइट का डायग्राम है, ठीक है। काइट का
हम यहाँ पे नाम दे देते हैं सबसे पहले डायग्राम को ABCD। काइट की हमें क्या प्रॉपर्टीज, हमने काइट की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था, एडजेसेंट साइड्स जो रहती हैं वो इक्वल रहती हैं, मतलब AD जो है वो AB के इक्वल रहेगा, ठीक है। उसके बाद CB जो है वो CD के इक्वल रहेगा, ठीक है, रहेगा, 2 डाल देते हैं, ठीक है, ये हमें पता था। लेकिन AD एंड BC जो है वो पैरेलल नहीं है, दिख रही है क्या आपको पैरेलल? अगर हम इसे एक्सटेंड कर दें, देखिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे एक्सटेंड कर दें इसको, आगे जाके वो मीट कर जाएगा कहीं पे। ऐसे ही ये वाली जो है AB एंड CD वाली लाइन, अगर हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं तो ये भी कहीं जाके मीट कर जाएगी। तो ये पैरेललोग्राम नहीं है, काइट पैरेललोग्राम नहीं है। फिर से बोल रही हूँ, काइट क्वाड्रिलेटरल है लेकिन पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल नहीं रहती हैं। आया समझ में? अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल बिल्कुल नहीं रहती हैं, ठीक है। ये है हमारी काइट, ठीक है। हमने ये एक लाइन तो समझ आ गई, एक लाइन हमने प्रॉपरली यूज कर दी है कि हमें क्वाड्रिलेटर बना दिया, लेकिन वो पैरेललोग्राम नहीं है। एक रफ डायग्राम हमने क्वाड्रिलेटर बना दी है जो कि पैरेललोग्राम नहीं है, यही बोला था। एक चीज तो हमने फॉलो कर दी है, ठीक है। अब हमें से क्या बोला गया, बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, लेकिन उसमें अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल मेजर्स के होने चाहिए हैं। तो आपको दिख रहे हैं क्या, दिख रहे हैं एंगल D, एंगल B क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं, एंड इक्वल मेजर के भी रहते हैं, इक्वल मेजर के भी रहते हैं, मतलब एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, और इसमें भी क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब काइट का सिर्फ यही एक पेयर रहता है अपोजिट एंगल्स का जो इक्वल रहता है। एंगल C जो है वो एंगल A के इक्वल बिल्कुल नहीं है। एंगल C जो है, ये डायग्राम ही मिट गया, रुको, एंगल C जो है वो एंगल A के बिल्कुल इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने आपको बताया अभी क्यों नहीं है, क्योंकि सिर्फ एंगल D और एंगल B ही एक दूसरे की इक्वल है, एक ही पेयर है जो इक्वल रहता है। तो हमने ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर ली, एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, हमें 2 अपोजिट एंगल मिल गए जो कि इक्वल मेजर के हैं। एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल नहीं है, एंगल A जो है वो किसके इक्वल नहीं है, एंगल C के इक्वल नहीं है। हमें दिख भी रहा है कि बिल्कुल इक्वल नहीं है। एंगल A जो है ऐसे बेंड हो रहा है, दिख रहा है आपको, ऐसे में है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही इसमें जो है बहुत ही कम स्पेस है, ये दिख रही है आपको, बहुत ही कम स्पेस। लेकिन ये क्या है, ये थोड़ा वाइड बना हुआ है। जब ये वाइड बना है तो इसके एंगल जो है और इसके एंगल है, इनका डिफरेंट, मतलब ये इक्वल नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमें दिख रहा है, ये जो एंगल है एंड ये जो एंगल है, ये बिल्कुल हमें इक्वल दिख रहा है एंड इक्वल ही होता है, ठीक है। तो एक ऐसा रफ डायग्राम हम किसका बनाएंगे, हम बनाएंगे काइट का, ठीक है, जिसमें क्या हो, एडजेसेंट एंगल्स तो एडजेसेंट साइड्स तो इक्वल होती हैं, लेकिन हमें एडजेसेंट साइड्स के बारे में नहीं बोला गया है। हमें क्या बोला गया है, एक ऐसा डायग्राम बनाना है जो पैरेललोग्राम ना हो, तो वो ऑफ कोर्स काइट होगा क्योंकि वो पैरेललोग्राम नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन क्वाड्रिलेटर हो तो क्वाड्रिलेटरल रहता है काइट। लेकिन उसके बाद ये भी बोला गया है एक ऐसा अपोजिट एंगल्स होने चाहिए जो कि इक्वल मेजर के हो, तो अपोजिट एंगल्स भी हमने देख लिए, इक्वल मेजर के थे, ठीक है। समझ आया? तो आंसर रफ डायग्राम किसका बनेगा, काइट का बनेगा। अभी मैंने बनाया था, फिर से बनाऊं क्या, आपने नोट कर लिया होगा या फिर से ही बना देती हूँ, ठीक है। ये बन गया काइट, नाम दे दिया हमने ABCD, ठीक है। इसमें कौन से अपोजिट साइड्स हैं जो इक्वल हैं, एंगल D जो है एंगल B के इक्वल है, ठीक है। बस ऐसा ही डायग्राम बनेगा। आया आपको समझ में? तो कर लीजिए नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, द मेजर्स ऑफ 2 adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2.
फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए है पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हम बना देंगे क्या, हम बना देंगे पैरेललोग्राम। बना दिया। अब हम उसे नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, इतना हमने कर दिया है। हमसे क्या बोला गया है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स ले लेते हैं हम, एंगल ए एंड एंगल बी ले लेते हैं। उसका रेशियो क्या दे के रखा है, 3:2। मतलब एंगल ए और एंगल बी का रेशियो क्या दे के रखा है, 3:2। ठीक है, लेट हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सबसे पहले लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, लेट टू एडजेसेंट एंगल्स बी, लेट टू एडजेसेंट एंगल्स बी एंगल ए एंड एंगल बी। हमने दो एडजेसेंट एंगल्स क्या मान लिए, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल हमें चाहिए थे, हमने एंगल ए एंड एंगल बी मान लिए। ठीक है, अब टू एडजेसेंट एंगल्स का हमें रेशियो क्या दे के रखा है, 3:2। हमें मेजरमेंट नहीं दिया रखा, हमें सिर्फ रेशियो दे के रखा है, मेजरमेंट हमें निकालना है। फाइंड द मेजर, मतलब मेजरमेंट निकालने की जिम्मेदारी हमें दे के रखी है। ठीक है, तो रेशियो क्या है, एंगल ए रेशियो एंगल बी क्या है, 3:2। ठीक है, 3:2। मतलब हम क्या मानेंगे इसको, 3x रेशियो 2x, क्योंकि हमें मेजरमेंट नहीं पता है। जब रेशियो में दे के रखी हो, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, तो हम वेरिएबल के थ्रू उसको प्रेजेंट करते हैं। 3x रेशियो 2x हम लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या पता है, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, क्यों होता है, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यही रहता है, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, इतना समझ आया आपको। एंगल ए की जगह हम क्या लिख देंगे, 3x, एंगल बी की जगह हम लिख देंगे 2x, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2x 5x, एंड यहाँ पे है 180 डिग्री। x कैसे निकल जाएगा, 5 क्या है मल्टीप्लीकेशन में, 5x मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय x, तो इक्वल टू किस तरफ जाके हो जाएगा, डिवीजन में, मतलब 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 × 15। ठीक है, 30 बचता है, तो यहाँ पे है 36%। x की वैल्यू क्या निकली है, 36 डिग्री निकली है। क्या निकली है x की वैल्यू, 36 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। हमें सभी, मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी का क्या निकालना है, मेजरमेंट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, मेजरमेंट निकालना है। सबसे पहले हमने x की वैल्यू क्या निकाल ली है, 36 डिग्री निकाल ली है। हमें पता है क्या, एंगल ए क्या है, एंगल ए क्या है बताइए जरा, एंगल ए है 3x। ठीक है, सबसे पहले हम डायग्राम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, क्योंकि स्पेस नहीं है हमारे पास। ठीक है, डायग्राम हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है एंगल ए। एंगल ए क्या देके रखा है, हमें 3x देके रखा है, और x की वैल्यू जस्ट हमने निकाली है 3 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या निकाली है, 36 डिग्री, तो हम 36 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 36 होगा तो कितना आएगा आंसर, 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 3 = 18, 1 कैरी गई, 3 3 = 9, 9 + 1 10, क्या आया 108। क्या आया है 108, मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा 108 डिग्री। एंगल ए क्या निकला है, 108 डिग्री निकला है। अब एंगल बी का निकाल देंगे। एंगल बी हमें क्या दे के रखा है, एंगल बी हमें दे के रखा है 2x।
ठीक है, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 36 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि x की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 36 डिग्री कर देंगे। ठीक है, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 6 12, 1 कैरी यहाँ पे, 2 3 6, 6 + 1 72, क्या आया यहाँ पे 72 डिग्री आया है। समझ आया आपको? मतलब हमने यहाँ पे एंगल ए एंगल बी तो निकाल लिए हैं, हमें अब क्या निकालना है, एंगल सी एंड एंगल डी निकालना है। हमें क्या पता है, पैरेललोग्राम यहाँ पे दे के रखा है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। कैसे कैसे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो निकाल देंगे हम एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए की वैल्यू क्या आई है, 108 डिग्री आई है, तो एंगल सी की वैल्यू भी क्या होगी, 108 होगी। क्यों, opposite angles are equal, opposite angles are equal। ठीक है, समझ आया आपको? नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, एंगल डी निकालना है। हमें पता है क्या, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी क्या प्रॉपर्टी यूज हो रही है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। एंगल बी कितना निकला, एंगल बी निकला है 72 डिग्री, तो एंगल डी भी क्या हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है, समझ आया आपको? हमने एंगल ए भी निकाल लिया है, एंगल बी भी निकाल लिया, एंगल सी भी निकाल लिया, एंगल डी भी निकाल लिया है। तो हमें ईच मेजरमेंट पूछा होता है, ईच एंगल का मेजरमेंट, हमने चारों एंगल्स के मेजरमेंट निकाल लिए हैं। क्या आपको समझ में आया है? आया है तो कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। अब क्या बोला है, दो एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, उनके क्या है, इक्वल मेजर है। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। हमें हर एक एंगल का मेजरमेंट निकालना है पैरेललोग्राम का। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पैरेललोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। कर लेते हैं, हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। हमसे क्या बोला गया, दो एडजेसेंट एंगल, सबसे पहले नाम दे देंगे यहाँ पे ए बी सी डी। दो एडजेसेंट एंगल्स हम मान लेते हैं, एंगल ए एंगल बी है, दोनों ही क्या सेम मेजरमेंट के, मतलब अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम। आपको अगर डायरेक्ट सॉल्व करना है, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, डायग्राम के थ्रू आपको समझने में इजी रहेगा। लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, समझ आया आपको? अब हमसे क्या बोला गया, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। ठीक है, तो दो एडजेसेंट एंगल्स हम क्या मानते हैं, लेट एंगल ए एंड एंगल बी बी अ एडजेसेंट एंगल्स having adjacent angles having equal measurement, having क्या, equal measurement। कंटिन्यू करूं क्या वहां पे, equal measurement। ठीक है, अब इक्वल मेजरमेंट की बात करिए, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू, हम x मान लें कि दोनों का मेजरमेंट क्या है, x है। ठीक है, अब हमें क्या पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो हम लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट angles are supplementary। क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, आया आपको समझ में? ठीक है, अब एंगल ए की जगह हम x वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमने x माना है। एंगल बी की जगह भी हम क्या कर देंगे, x वैल्यू पुट कर देंगे।
ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। x प्लस एक्स हो जाएगा 2x एंड ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 चला जाएगा डिविजनल फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में था, ठीक है। तो जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 90 डिग्री। क्या आ रही है x की वैल्यू 90 डिग्री। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है समझाती हूँ मैं ज़रा। पहले तो हम इस डायग्राम को कर देंगे ट्रांसफर, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया हमने। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है, x की वैल्यू आई है 90 डिग्री, मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री आया है। क्या आया है, 90 डिग्री आया है, ठीक है, मिल गया हमें 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री की बात हो रही है, तो पैरेललोग्राम ऐसे बन सकता है क्या, क्या ऐसे बनेगा पैरेललोग्राम, नहीं मैम, ऐसे बेंड होके वो नहीं बन सकता। 90 डिग्री राइट एंगल होता है तो वो स्ट्रेट बनेगा, तो पैरेललोग्राम ऐसे ना बन के कैसे बनेगा, देखिए कैसे बनेगा, स्ट्रेट बनेगा। कैसे बनेगा, वो राइट एंगल टाइप से बनेगा, वो स्ट्रेट बनेगा, ठीक है। तो हम स्ट्रेट बना देते हैं उसे, हमने बना दिया। यहाँ पर नाम दे देंगे हम A B C D। एंगल A भी 90 डिग्री निकला है, एंगल B भी 90 डिग्री निकला है। अब हमें क्या करना है, ईच एंगल की बात करी गई है, C और D निकालना अभी भी बाकी है। हमें क्या पता है, हमें पता है एंगल A किसके इक्वल है, एंगल A है एंगल C के इक्वल। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या कर देंगे हम लिख देंगे यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। क्यों है ऐसा, पता है ना आपको, लिखूं क्या, यहाँ पे लिख देती हूँ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब एंगल A क्या निकला है, एंगल A निकला है 90 डिग्री, तो एंगल C भी क्या हो जाएगा, एंगल C भी हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल C भी क्या हो जाएगा, एंगल C भी हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का परपेंडिकुलर, ठीक है, राइट एंगल बन रहा है। अब एंगल D निकालना है, हमें पता है एंगल B इज इक्वल टू एंगल D है। क्यों है ऐसा, सेम यही प्रॉपर्टी लगेगी। कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है, सेम यही प्रॉपर्टी लगने वाली है इसमें, ठीक है, समझ आया आपको। तो एंगल B हमने निकाला है जस्ट यहाँ पे 90 डिग्री, तो एंगल D भी क्या निकल जाएगा, एंगल D भी निकल जाएगा हमारा 90 डिग्री। क्या निकल रहा है, एंगल D हमारा निकल रहा है 90 डिग्री, मतलब एंगल A और एंगल B थे 90 डिग्री, एंगल C भी हमारा निकला है 90 डिग्री, और एंगल D भी हमारा क्या निकला है, 90 डिग्री निकला है। आया आपको समझ में, हमने हर एक एंगल का मेजरमेंट निकाल दिया है जो यहाँ पे हमसे बोला गया था, ठीक है। तो कर लीजिए आप नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन, ठीक है, कर लिया, मिटा देती हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी वीडियो कंप्लीट। आप सोच रहे होंगे मैम 12 क्वेश्चन से आपने 6 क्वेश्चन करवा के वीडियो कंप्लीट कर दी। नहीं, मैं हर एक क्वेश्चन कराऊंगी। आपको करना क्या है, 7 से 12 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में आएगा, तो आपको ये देखने के बाद डायरेक्ट पार्ट 2 में जाना है, ठीक है। प्लेलिस्ट में दी होंगी वीडियोस, तो आपको बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो करना क्या है, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी आपकी तरह हर एक क्वेश्चंस सीखते रहें, समझते रहें और उनको अच्छे से आ जाए एंड पेपर में पूछे जाएं तो वो आराम से कर लें, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर कर देना इस वीडियो को एंड हमारे साथ जुड़े रहना है मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर, ताकि इसका पार्ट 2 आप तक पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।